तो देखते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टाइटल है ओपन जस्टिस। इसका मतलब ये हुआ कि न्याय जो है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, यानी कि न्याय करते वक्त जितना संभव हो सके उतना चीज़ों को या बातों को नहीं छुपाया जाना चाहिए। जस्टिस जो है ना वो बिल्कुल ओपन होना चाहिए, सबके सामने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। कोई भी चीज़ जो है वो छिपाई नहीं जानी चाहिए। यहाँ हम क्या बात करने वाले हैं इस एडिटोरियल में, एक मलयालम चैनल है जिसका नाम है मीडिया वन। इसके ऊपर सरकार के द्वारा बैन लगा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में इस संबंध में फैसला सुनाया है और फैसला दिया है मीडिया वन के पक्ष में। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स अ ब्लो फॉर, देखो ये जो पूरी की पूरी फ्रेज है ना, स्ट्राइक अ ब्लो फॉर या फिर स्ट्राइक अ ब्लो अगेंस्ट, ठीक है। स्ट्राइक अ ब्लो अगेंस्ट का मतलब है कि फैसला जो दिया गया है वो विपक्ष में है। स्ट्राइक अ ब्लो फॉर इसका मतलब है फैसला जो दिया गया है वो आपके सपोर्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स अ ब्लो फॉर बोथ मीडिया फ्रीडम एंड फेयर प्रोसीजर। तो कुल मिला के इस लाइन का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है वो पक्ष में है। किन चीज़ों के पक्ष में है? दो बातों के पक्ष में है। एक तो है मीडिया फ्रीडम, प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और दूसरी बात फेयर प्रोसीजर, कि कुल मिला के फेयर का मतलब है यहाँ पे बिल्कुल निष्पक्ष, यानी कि जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी प्रक्रिया होती है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष होनी चाहिए, पक्षपात रहित होनी चाहिए। तो फेयर प्रोसीजर और मीडिया फ्रीडम को सपोर्ट करते हुए ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है जजमेंट, फैसला। सेटिंग असाइड, सेट असाइड का मतलब होता है किनारे करते हुए, है ना, साइड में करते हुए। द डिनायल, डिनायल का मतलब होता है एक तरह से इनकार कर देना, मना कर देना। ऑफ ब्रॉडकास्टिंग परमिशन टू मलयालम चैनल मीडिया वन। अब देखो मलयालम चैनल मीडिया वन जो है इसे ब्रॉडकास्टिंग की जो परमिशन है ना, इसके प्रसारण को अनुमति जो है वो सरकार ने नहीं दी थी, यानी कि इसकी अनुमति पे मीडिया वन चैनल के द्वारा जो ब्रॉडकास्टिंग की जाती है उसके प्रसारण पे सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई थी। तो इस रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। इज़ वन, तो ये जो फैसला है इज़ वन दैट प्रोटेक्ट्स द मीडिया अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना। तो ये एक ऐसा फैसला है जो कि मीडिया को प्रोटेक्ट करता है, मीडिया को बचाता है। किस चीज़ से? अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन, यानी कि सरकार के द्वारा जो मनमाना एक्शन लिया जाता है उस एक्शन से मीडिया को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला प्रोटेक्ट करता है। एंड बार्स द यूज़ ऑफ अनडिस्क्लोज्ड, यहाँ बार से मतलब है रोकना। द यूज़ ऑफ अनडिस्क्लोज्ड, डिस्क्लोज का मतलब होता है खुलासा करना, सबके सामने लाना। अनडिस्क्लोज्ड का मतलब है जिसका खुलासा नहीं किया गया है, जो सील्ड कवर है। एंड बार्स द यूज़ ऑफ अनडिस्क्लोज्ड नेशनल सिक्योरिटी कंसीडरेशंस। कंसीडरेशंस का मतलब हो गया एक तरीके से विचार विमर्श, एक तरह की बातें, है ना, कुछ विचार जो हैं। एज अ प्रेटेक्स्ट, प्रेटेक्स्ट का मतलब हो गया एक तरीके से बहाना। टू शट डाउन एन आउटलेट, आउटलेट का मतलब हो गया कोई भी एक शॉप आप कह सकते हो, है ना। जैसे मान लो कि भाई एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक छोटी आउटलेट है ना, यानी कि एक उसकी छोटी इकाई, उसकी एक छोटी शॉप। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है मीडिया को मन माने एक्शन से बचाता है, साथ ही साथ
बार्स, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है रोक लगाता है किस चीज़ पे? भाई सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कुछ बातें जो हैं वो डिस्क्लोज नहीं की जाती। तो कुल मिला के इस चीज़ पर भी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है रोक लगाता है कि भाई आप राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम लेकर, प्रेटेक्स्ट का मतलब है की आड़ में, का बहाना लेकर, कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में आप क्या करते हो, बंद कर देते हो किसी इकाई को, और उस इकाई को बंद जब सरकार करती है तो उसके कारण को भी डिस्क्लोज़ नहीं करती। तो ये जो एक तरह से जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला रोक लगाता है। द कोर्ट हैज़ स्ट्रक अ ब्लो फॉर, ध्यान रखना, स्ट्राइक अ ब्लो फॉर इसका मतलब है पक्ष में फैसला देना, स्ट्राइक अ ब्लो अगेंस्ट इसका मतलब है विपक्ष में फैसला देना। द कोर्ट हैज़ स्ट्रक अ ब्लो फॉर मीडिया फ्रीडम, तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मीडिया स्वतंत्रता के पक्ष में फैसला दिया गया है। बाय रूलिंग, ये आदेश देते हुए, ये फैसला देते हुए, दैट द गवर्नमेंट कुड नॉट टर्म क्रिटिकल कवरेज और एयरिंग ऑफ क्रिटिकल ओपिनियंस, कि भाई सरकार जो है, द गवर्नमेंट कुड नॉट टर्म, टर्म का मतलब है एक तरीके से नाम दे देना, कि सरकार जो है, द गवर्नमेंट कुड नॉट टर्म क्रिटिकल कवरेज। देखो, क्रिटिकल कवरेज का मतलब हो गया मीडिया के द्वारा जो कवरेज की जाती है, जो भी मीडिया के द्वारा बातें प्रस्तुत की जाती हैं, वे अगर क्रिटिकल है, यानी कि सरकार की आलोचना से संबंधित है ना, यानी कि कुछ ऐसे विचार अगर मीडिया के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो आलोचनात्मक हैं, सरकार की आलोचना करते हुए किए गए हैं, तो कुल मिला के द गवर्नमेंट कुड नॉट टर्म क्रिटिकल कवरेज। तो ये जो क्रिटिकल कवरेज होता है, या फिर एयरिंग, एयर का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रसारण करना, ऑफ क्रिटिकल ओपिनियंस, या फिर जो आलोचनात्मक विचार किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो है प्रसारित किए जाते हैं, तो सरकार उन्हें, यहाँ टर्म का मतलब हो जाएगा करार देना, तो सरकार उन्हें एंटी इस्टेब्लिशमेंट करार नहीं दे सकती। एंड सो, और इसलिए इनिशिएट एक्शन, इनिशिएट का मतलब है शुरुआत करना, और इस तरह से सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत नहीं कर सकती। भाई देखो, सरकार क्या करती है, कई बार ये देखने को मिलता है हमें कि जो क्रिटिकल कवरेज है या क्रिटिकल ओपिनियन है, वे किसी न्यूज़पेपर के द्वारा हैं, या फिर किसी, आप कह सकते हो कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो क्रिटिकल ओपिनियन प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें सरकार एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहते हुए, या इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है एक तरीके से सरकार, कि भाई ये जो विचार है ये एंटी सरकार है, ऐसा कहते हुए सरकार इन विचारों को एंटी इस्टेब्लिशमेंट करार देते हुए जो है एक तरह से इन पर रोक नहीं लगा सकती, या फिर इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। इट सेड, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया, द यूज़ ऑफ सच अ टर्मिनोलॉजी, कि इस तरह की शब्दावली का प्रयोग, इस तरह की टर्म का प्रयोग, यानी कि आप, क्या टर्म है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, रिप्रेजेंट्स, दर्शाता है, यानी कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट शब्द का प्रयोग करना, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना, ये दर्शाता है एन एक्सपेक्टेशन, कि भाई ये आप ये आशा करते हो, दैट कि द प्रेस मस्ट सपोर्ट द एस्टेब्लिशमेंट, कि प्रेस के द्वारा, यानी कि मीडिया के द्वारा जो सरकार है उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। यदि मान लो कोई जो है, कोई न्यूज़ चैनल है, उसको सरकार कहती है कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ये एक्सपेक्ट करती है कि जो प्रेस है उसे इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है कि इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट जैसे शब्दों का प्रयोग करना, ये इस बात को दर्शाता है कि सरकार ये उम्मीद करती है, सरकार ये एक्सपेक्ट करती है कि प्रेस जो है वो एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करे। द डिनायल, यानी कि इनकार कर देना, ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस टू अ मीडिया चैनल। अब देखो क्या था,
ये जो मीडिया चैनल था मीडिया वन, इसे सरकार के द्वारा सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया गया। इस मीडिया चैनल को सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया गया। ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ व्यूज़ इट वाज एंटाइटल्ड टू होल्ड। देखो, होल्ड का मतलब होता है किसी बात में यकीन करना, बिलीव करना, यानी कि आपका क्या विचार है, क्या ओपिनियन है, यानी कि आप किस चीज़ में यकीन करते हो। एंटाइटल्ड का मतलब है हकदार होना। तो आप अपने विचारों को रखने के हकदार हो, यानी कि आपके विचार जो हैं एक तरह से वे सरकार के सपोर्ट में हो सकते हैं, सरकार के अगेंस्ट में हो सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे ये बात कही गई है कि एक न्यूज़ चैनल को सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से इनकार कर देना, और इस आधार पे, किस आधार पे? जो उसके व्यूज़ हैं उसके आधार पे, यानी कि वो न्यूज़ चैनल जो है उसके व्यूज़ क्या हैं, उसके ओपिनियंस क्या हैं, वो किन चीज़ों में यकीन करता है, उसकी विचारधारा क्या है, उसके आधार पे उसे सिक्योरिटी क्लियरेंस देना इनकार कर देना प्रोड्यूसेस अ चिलिंग इफ़ेक्ट। देखो, चिलिंग का मतलब होता है एक तरह से कोई बात जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दे। ग्रे मतलब बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग या बहुत ही ज़्यादा फ्राइटनिंग। कोई भी बात जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, बहुत ज़्यादा डरावनी है। तो कुल मिला के किसी को उसके व्यूज़ के आधार पे सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से इनकार कर देना प्रोड्यूस करता है, क्रिएट करता है क्या? एक ऐसा प्रभाव क्रिएट करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है, एक चिलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ऑन फ्री स्पीच एंड पर्टिकुलरली ऑन प्रेस फ्रीडम। कि अगर हम बात करें फ्री स्पीच की या फिर हम खास करके बात करें प्रेस फ्रीडम की, तो इस प्रेस फ्रीडम के ऊपर एक बहुत ही डिस्टर्बिंग इफ़ेक्ट इस चीज़ से क्रिएट होता है। किस चीज़ से? जब सरकार किसी को उसके व्यूज़ के आधार पे सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से इनकार कर देती है। द बेंच ऑल्सो साइटेड, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात का भी हवाला दिया। सब्सटेंटिव ग्राउंड्स, सब्सटेंटिव का मतलब है यहाँ पे काफ़ी, ग्राउंड्स का मतलब है आधार। टू अलाउ मीडिया वंस पेटिशंस, मीडिया वन न्यूज चैनल के द्वारा जो याचिकाएं लगाई गई थी उन याचिकाओं पर सुनवाई की जानी चाहिए, है ना। ये बात भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने, इस बात का भी सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया। द बेंच ऑल्सो साइटेड सब्सटेंटिव ग्राउंड्स टू अलाउ मीडिया वंस पेटिशंस, कि पर्याप्त आधार हैं इस बात के कि मीडिया वन के द्वारा जो भी याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं उन याचिकाओं को सुना जाए। दैट सिक्योरिटी क्लियरेंस कैन नॉट बी डिनाइड बेस्ड ऑन इट्स अलीज्ड एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस। अब देखो, मीडिया वन के द्वारा क्या पेटिशंस लगाई गई हैं कि सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है कैन नॉट बी डिनाइड, उसे इनकार नहीं किया जा सकता बेस्ड ऑन, सिर्फ इस आधार पे, बेस्ड ऑन इट्स अलीज्ड, अलीज्ड का मतलब है कथित तौर पे, एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस, स्टांस का मतलब है आपका दृष्टिकोण क्या है, किसी चीज़ के प्रति आपके व्यूज़ क्या हैं, आपका किसी चीज़ के प्रति क्या रवैया है। तो कुल मिला के किसी मीडिया चैनल को कथित तौर पे एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के कारण एक तरह से आप जो है उसे सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से डिनाई कर देते हो। या फिर अ बाल्ड क्लेम, देखो बाल्ड का मतलब है बिल्कुल प्लेन, जैसे आपने कोई बात कही और उस बात में आपने जो है डिटेल्स में कुछ नहीं बताया, कोई दावा आपने किया और उस दावे के पीछे क्या आधार है, अन्य क्या बातें हैं जिस आधार पे ये दावा कर रहे हो, तो वो बातें आपने नहीं बताई, तो एक तरह से आपका क्लेम जो है वो बाल्ड क्लेम माना जाएगा। और अ बाल्ड क्लेम दैट इट्स शेयर होल्डर्स, अब देखो सरकार के द्वारा और क्या बात कही गई थी कि जो मीडिया वन है उसके जो शेयर होल्डर्स हैं हैव लिंक्स विथ द जमात ए इस्लामी, यानी कि इस मीडिया वन के जो शेयर होल्डर्स हैं उनका किन से कनेक्शन है?
जमात ए इस्लामी से उनका कनेक्शन है। तो इस आधार पे सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से इनकार कर देना जो है ठीक नहीं है। ठीक है, कि भाई कोई पर्टिकुलर चैनल है, उसके शेयर होल्डर्स जो है उनकी लिंक्स किससे है, जमात ए इस्लामी से है, या फिर आप जो है सिर्फ सिक्योरिटी क्लियरेंस देना इस बात पे इनकार कर देते हो कि ये एंटी स्टेब्लिशमेंट है ना। ये बात कही गई थी मीडिया वन के द्वारा। द कोर्ट हैज़ राइटली फाउंड, कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत ही उचित पाया, राइटली फाउंड फॉल्ट विथ द अप्रोच ऑफ द केरला हाई कोर्ट। देखो ये मैटर पहले केरल हाई कोर्ट में था, इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में आया। तो केरल हाई कोर्ट की जो अप्रोच थी, उस अप्रोच में सुप्रीम कोर्ट ने फॉल्ट पाई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने लगा कि भाई जो केरल हाई कोर्ट है उसके द्वारा जो अप्रोच अपनाई गई वो ठीक नहीं थी। क्या अप्रोच अपनाई गई केरल हाई कोर्ट के द्वारा? विच हैड एक्सेप्टेड मटेरियल इन अ सील्ड कवर। केरल हाई कोर्ट के द्वारा सरकार की तरफ से कुछ मटेरियल प्रोवाइड कराया गया था सील्ड कवर में, और इस सील्ड कवर में उपलब्ध कराए गए मटेरियल को केरल हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। तो ऐसा केरल हाई कोर्ट को नहीं करना चाहिए था। अब देखो कौन सी बातें थी जो केरल हाई कोर्ट को सील्ड कवर में दी गई थी। ऑन वाई द होम मिनिस्ट्री डिनाइड सिक्योरिटी क्लियरेंस टू द चैनल, कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा इस पर्टिकुलर चैनल को सिक्योरिटी क्लियरेंस क्यों नहीं दिया गया। ये बातें सील्ड कवर में सरकार की ओर से केरल हाई कोर्ट को प्रस्तुत की गई थी, और केरल हाई कोर्ट ने इस सील्ड कवर को स्वीकार कर लिया था। तो ये अप्रोच ही गलत थी। इट एक्सप्रेस्ड सरप्राइज, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात पे आश्चर्य जताया गया दैट द हाई कोर्ट डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ इट फेल्ट द डिनायल ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस वाज जस्टिफाइड। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे आश्चर्य जताया कि हाई कोर्ट डिड नॉट एक्सप्लेन, हाई कोर्ट ने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया कि हाई कोर्ट को ये बात कैसे महसूस हुई। हाउ इट फेल्ट, द डिनाइल का मतलब है इनकार कर देना। द डिनाइल ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस वाज जस्टिफाइड, कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे आश्चर्य हुआ कि हाई कोर्ट ने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया कि हाई कोर्ट को ये कैसे रियलाइज़ हुआ कि सिक्योरिटी क्लियरेंस इनकार कर देना जस्टिफाइड था, उचित था। इवन आफ्टर नोटिंग, नोटिंग का मतलब है इसको देखने के बाद, इस चीज़ को नोट करने के बाद, इवन आफ्टर नोटिंग दैट द ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब है सीरियसनेस, गंभीरता, इवन आफ्टर नोटिंग दैट द ग्रेविटी ऑफ द इशू वाज नॉट डिसर्नेबल फ्रॉम द फाइल्स। देखो डिसर्नेबल का मतलब होता है एबल टू बी सीन, रिकॉग्नाइज्ड, अंडरस्टूड, यानी कि जिसे आप देख के समझ सको, पहचान सको। तो कुल मिला के इवन आफ्टर नोटिंग दैट द ग्रेविटी ऑफ द इशू वाज नॉट डिसर्नेबल फ्रॉम द फाइल्स, यानी कि जो भी संबंधित फाइल्स हैं उनको अगर हम देखें, जो भी संबंधित फाइल्स हैं उनको अगर हम देखें, उनको अगर हम समझें, तो भी ये जो इशू है उसकी सीरियसनेस है ना, नोटिंग दैट द ग्रेविटी ऑफ द इशू वाज नॉट डिसर्नेबल, कि भाई ये जो इशू है पूरा की पूरा इतना ज़्यादा सीरियस है, ये प्रतीत नहीं होता जब हम फाइल्स को देखते हैं। तब भी जो है, अब देखो फाइनली ये बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य इस बात पे जताया है कि हाई कोर्ट जो है उसे ये कैसे रियलाइज़ हुआ कि सिक्योरिटी क्लियरेंस न देना जस्टिफाइड था, उचित था। इवन आफ्टर, यहाँ तक कि जो भी अवेलेबल फाइल्स हैं उन फाइल्स को देखने पर ये पता चलता है, क्या पता चलता है कि जो पूरा की पूरा इशू है वो इतना ज़्यादा ग्रेव नहीं है, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। ग्रेविटी ऑफ द इशू वाज नॉट डिसर्नेबल, डिसर्नेबल का मतलब है एक तरह से जिसे आप देख सको, पहचान सको। तो कुल मिला के जब इशू इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है तो सील्ड कवर में एक तरह से जो भी मटेरियल दिया गया उसे क्यों लिया गया है ना। अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द जजमेंट इज़ दैट, कि एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो इस जजमेंट का है वो ये
इट सीक्स, इस जजमेंट में इस बात को चाहा गया है। टू एंड द कैजुअल रिजॉर्ट टू, रिजॉर्ट के साथ में आता है टू प्रीपोजिशन। यहाँ पे रिजॉर्ट का मतलब है एक तरीके से उस चीज़ का सहारा लेना। सील्ड कवर प्रोसीजर बाय कोर्ट्स। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो जजमेंट दिया गया है, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो ये कि इस जजमेंट में इस बात को चाहा गया है कि ये जो हम देखते हैं ना, अक्सर सरकार के द्वारा सील्ड कवर प्रोसीजर का सहारा लिया जाता है, यानी कि कई केसेस में सरकार के द्वारा सील्ड कवर में बातें जो है सरकार के सामने रखी जाती हैं। तो कुल मिला के ये जो सिस्टम है ये एंड होना चाहिए, ये सिस्टम जो है एक तरीके से समाप्त होना चाहिए, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। बाय सजेस्टिंग, ये सुझाव देते हुए, एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच, भाई सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, कि ये उचित बात नहीं है कि अक्सर जो है आप सील्ड कवर में अपनी बातों को रखो। टू स्टेट क्लेम्स ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम पब्लिकेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। टू स्टेट क्लेम का मतलब है अगर मान लो सरकार ये दावा करती है किस बात का, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब है बचाव, प्रोटेक्शन, फ्रॉम पब्लिकेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। देखो पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार को लगता है कि कोई बात जो है उसको पब्लिश नहीं किया जाना चाहिए, तो कुल मिला के इसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। हर बार सील्ड कवर प्रोसीजर को अपनाना उचित नहीं है। तो यही बात कही गई है, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि भाई एक अल्टरनेटिव अप्रोच होनी चाहिए कि अगर आप इस तरह का दावा करते हो, अगर आप इम्यूनिटी चाहते हो, आप बचाव चाहते हो, यानी कि सरकार अगर बचाव चाहती है, यानी कि सरकार किसी बात को पब्लिक नहीं करना चाहती सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए, तो उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। ड्राइंग अपॉन बोथ इंडियन एंड फॉरेन जोरिस्प्रूडेंस। जोरिस्प्रूडेंस का मतलब हो गया यहाँ से, यहाँ पे न्याय शास्त्र। ड्रॉ अपॉन, ड्रॉ अपॉन का मतलब हो गया एक तरीके से टू एक्सेस एंड यूज समथिंग एज अ हेल्पफुल रिसोर्स। कुल मिला के जो भारतीय न्याय शास्त्र है और जो विदेशी न्याय शास्त्र है, इन दोनों का प्रयोग करते हुए, यहाँ पे जो ड्रॉ अपॉन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है भारतीय और जो विदेशी न्याय शास्त्र है इन्हें समझते हुए, इनको देखते हुए, द बेंच हैज सेड, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि इट इज़ नाउ एन इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल का मतलब है एक स्थापित सिद्धांत, कि जो न्याय होता है यानी कि जो नेचुरल जस्टिस होता है उसका एक स्थापित सिद्धांत है कि रिलेवेंट मटेरियल मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, कि केस से संबंधित जो भी संबंधित मटेरियल है उसे डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। डिस्क्लोज का मतलब है उसका खुलासा करना, उसे सामने लेके आना। टू द अफेक्टेड पार्टी, यानी कि जो भी प्रभावित पक्ष है, यहाँ अफेक्टेड पार्टी से मतलब है कि जो केस है उस केस से प्रभावित होने वाला जो पक्ष है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी प्रभावित पक्ष है उस प्रभावित पक्ष को जो भी संबंधित मटेरियल है वो डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। नेचुरल जस्टिस ये कहता है। इंश्योरिंग दैट, ये सुनिश्चित करते हुए, द राइट टू अपील कैन बी इफेक्टिवली एक्सरसाइज्ड। यहाँ एक्सरसाइज का मतलब है प्रयोग करना। देखो अगर आप किसी व्यक्ति को डिस्क्लोज ही नहीं करोगे तो वो फिर अपील कैसे करेगा। तो कुल मिला के इंश्योरिंग का मतलब है ये बात सुनिश्चित करते हुए, द राइट टू अपील कैन बी इफेक्टिवली एक्सरसाइज, कि जब संबंधित व्यक्ति को सारी बातें पता होंगी तभी जाकर तो वो अपील कर सकता है किसी बात को लेकर। तो यही कहा गया है कि इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि जो प्रभावित पक्ष है वह अपील करने का जो उसका अधिकार है उसका प्रभावी पूर्ण तरीके से प्रयोग कर सके, उसके लिए ज़रूरी है कि नेचुरल न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए जो भी संबंधित मटेरियल है उसे प्रभावित पक्ष को डिस्क्लोज किया जाए। इट एक्नॉलेज
एक्नॉलेज का मतलब होता है इस बात को पहचानना, इस बात को स्वीकार करना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है दैट कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है गोपनीयता, एंड नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा, कुड बी लेजिटिमेट एम्स, लेजिटिमेट का मतलब है वैध, जो कानूनी रूप से उचित है, एम्स का मतलब हो गया उद्देश्य, फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटिंग प्रोसीजरल गारंटी। देखो, प्रोसीजरल गारंटी का मतलब हो गया कि भाई जो न्याय होता है उसका एक पूरा की पूरा प्रोसीजर है, एक पूरा की पूरा सिस्टम है। तो वो जो प्रोसीजरल गारंटी है उसे यदि आप सीमित करना चाहते हो तो उसे सीमित किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड केस में। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वे वैध उद्देश्य हो सकते हैं जिनके तहत न्याय की एक तरह से जो प्रोसीजरल व्यवस्था है उसको सीमित किया जा सकता है। यानी कि कुछ रेयर केस हो सकते हैं जहां कॉन्फिडेंशियलिटी और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जो पूरा की पूरा प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को लिमिट किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। हाउएवर, हालांकि अ ब्लैंकेट इम्यूनिटी, ब्लैंकेट का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से, बिना किसी अपवाद के। अब ब्लैंकेट इम्यूनिटी का मतलब हो गया बचाव। फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रिपोर्ट्स कुड नॉट बी ग्रांटेड, ग्रांट का मतलब एक तरीके से मंजूरी देना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि ब्लैंकेट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब हो गया बचाव फ्रॉम डिस्क्लोजर, लेकिन सरकार अगर ये चाहे कि वो हर बात को ही डिस्क्लोज ना करे, हर तरह की रिपोर्ट को जो है डिस्क्लोज ना करे, और सरकार को यानी कि रिपोर्ट्स को डिस्क्लोज करने से ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिल जाए, यानी कि कंप्लीटली इम्यूनिटी मिल जाए, तो इस बात को मंजूरी नहीं दी जा सकती। एंड दैट द वैलिडिटी ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सच कंसिडरेशंस मस्ट बी असेस्ड, असेस का मतलब है मूल्यांकन, वैलिडिटी का मतलब है वैधता, यानी कि ये बात जांचने के लिए, यानी कि ये बात वैध है या नहीं। कौन सी बात? द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सच कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब है एक तरह से विचार करना, यानी कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें डिस्क्लोज किया जाना चाहिए और कौन सी ऐसी बातें जिन्हें डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए। इसका मूल्यांकन किया जाना जरूरी है बाय द यूज़ ऑफ रिलेवेंट टेस्ट, यानी कि संबंधित टेस्ट के माध्यम से इस बात का मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो वास्तव में ही गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में आती हैं और जिन्हें डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। इट कुड बी असर्टेन्ड, इस बात को सुनिश्चित किया जा सकता है, इस बात को निश्चित किया जा सकता है, इफ देयर इज प्रूफ दैट नॉन डिस्क्लोजर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इट कुड बी असर्टेन्ड, इस बात को सुनिश्चित किया जा सकता है कि अगर आपके पास इस बात का प्रूफ है कि नॉन डिस्क्लोजर इज, यानी कि नॉन डिस्क्लोजर यानी कि किसी चीज़ का आप खुलासा नहीं करना चाहते, और क्यों नहीं करना चाहते? इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के लिए, एंड वेदर अ रीजनेबल पर्सन वुड कम, देखो रीजनेबल पर्सन का मतलब हो गया एक लॉजिकल व्यक्ति, यानी कि जिसे हम एक बुद्धिमान, एक लॉजिकल व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक है। वुड कम टू द सेम इन्फेरेंस, इन्फेरेंस का मतलब हो गया कंक्लूजन, निष्कर्ष, फ्रॉम इट, देखो मान लो कोई रिपोर्ट है और सरकार उसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, तो ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वो जो रिपोर्ट है, अगर मान लो उस रिपोर्ट को, जिस रिपोर्ट का सरकार खुलासा नहीं करना चाहती, कोई भी लॉजिकल व्यक्ति अगर उस रिपोर्ट को पढ़ेगा तो क्या वो भी इसी कंक्लूज़न पे पहुंचेगा कि हाँ, वास्तव में ये जो रिपोर्ट है इसे पब्लिक इंटरेस्ट में डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति हमने लिया जो कि एक तरह से रीजनेबल व्यक्ति है और वो भी ये निष्कर्ष देता है कि हाँ, वास्तव में ये जो रिपोर्ट है जिसे सरकार डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, ये वास्तव में ऐसी रिपोर्ट है जिसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, तब तो उस रिपोर्ट को डिस्क्लोज ना किया जाए, अन्यथा उस रिपोर्ट को डिस्क्लोज किया जाना चाहिए।
इन अ बिड, बिड का मतलब होता है अटेम्प्ट, प्रयास, टू बैलेंस द पब्लिक इंटरेस्ट। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रयास करते हुए, यानी कि संतुलित करने का प्रयास करते हुए, किन किन चीज़ों को संतुलित करने का प्रयास किया है? पब्लिक इंटरेस्ट इन नॉन डिस्क्लोजर। तो देखो एक तरफ दो बातें हैं हमारे सामने, एक तो है पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट का खुलासा न करना, नॉन डिस्क्लोजर है ना, द पब्लिक इंटरेस्ट इन नॉन डिस्क्लोजर। और दूसरी बात है द वन इन इंश्योरिंग अ फेयर हियरिंग। इंश्योरिंग का मतलब है इस बात को सुनिश्चित करना कि जिस केस की सुनवाई हो रही है वो पूरी तरह से निष्पक्ष हो। इन दोनों बातों को संतुलित करने का प्रयास करते हुए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रयास किया है और उस प्रयास में दो बातों को संतुलित करने का प्रयास किया है। कौन सी दो बातें? एक बात है पब्लिक इंटरेस्ट में नॉन डिस्क्लोजर, यानी कि रिपोर्ट का खुलासा न करना पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, और दूसरी बात है कि एक निष्पक्ष सुनवाई जो है उसे सुनिश्चित करना। द कोर्ट हैज़ मूटेड, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ विकल्प जो हैं उन्हें डिस्कस के लिए रखा है। देखो मूट का मतलब होता है कोई भी टॉपिक है उसे डिस्कशन के लिए प्रस्तुत करना, उसे डिस्कशन के लिए सामने रखना। द कोर्ट हैज़ मूटेड अल्टरनेटिव्स, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, सच एज, जैसे कि रिडेक्टिंग सेंसिटिव पोर्शंस। देखो रिडेक्ट का मतलब है एक तरीके से आपने क्या किया, रिडेक्ट का मतलब उसको रिमूव कर दिया, रिडेक्ट का मतलब एक तरीके से रिमूव कर देना, सेंसर कर देना है ना, थोड़ा एडिट कर देना, सच एज रिडेक्टिंग सेंसिटिव पोर्शंस। जैसे मान लो कोई रिपोर्ट है उसमें जो संवेदनशील पोर्शन है उसको रिमूव किया जा सकता है। एंड प्रोवाइडिंग अ जिस्ट, जिस्ट का मतलब एक तरीके की समरी ऑफ द मटेरियल गिवन टू द अफेक्टेड पार्टी। देखो जो भी प्रभावित पक्ष है उस प्रभावित पक्ष को, सरकार को लगता है कि कोई जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो उन सेंसिटिव बातों को एडिट करके बाकी जो सारी की सारी बातें हैं वो प्रभावित पक्ष को उपलब्ध कराई जा सकती हैं। दूसरा विकल्प क्या है? द कोर्ट कुड ऑल्सो अपॉइंट एन अमाइकस क्यूरियाई। अमाइकस क्यूरियाई का मतलब होता है न्याय मित्र, न्याय मित्र यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर केस में कोर्ट की मदद करता है, यानी कि एक निष्पक्ष व्यक्ति जो अदालत की मदद करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि कोर्ट कुड ऑल्सो अपॉइंट, कि कोर्ट के द्वारा एक न्याय मित्र नियुक्त किया जा सकता है, हु कुड बी गिवन एक्सेस टू द मटेरियल, और ये जो न्याय मित्र होगा इसे संबंधित मटेरियल का एक्सेस दिया जा सकता है, यानी कि ये जो न्याय मित्र है संबंधित रिपोर्ट को देख सकता है। व्हेनेवर द स्टेट क्लेम्स, कि जब भी राज्य की तरफ से या सरकार की तरफ से ये दावा किया जाता है, क्या? इम्यूनिटी फ्रॉम डिस्क्लोजर, इम्यूनिटी का मतलब है बचाव, फ्रॉम डिस्क्लोजर यानी कि सरकार कोई ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जिसे वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, यानी कि डिस्क्लोजर से बचाव का दावा अगर सरकार के द्वारा किया जाता है तो जो संबंधित मटेरियल है उसको इवेल्युएट कौन कर सकता है? न्याय मित्र, है ना, एक न्याय मित्र हो सकता है जो कि दोनों पक्षों के लिए कॉमन है, यानी कि जो पूरी तरह से निष्पक्ष है। वो न्याय मित्र क्या कर सकता है, उस मटेरियल को देखकर और कोर्ट की मदद कर सकता है इस मामले में कि हाँ भाई ये जो पूरा की पूरा मामला है, पूरा की पूरा ये संवेदनशील है या नहीं, कि क्या इस रिपोर्ट को डिस्क्लोज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ये ऑप्शन भी है ना, तो ये कुछ एक दो ऑप्शंस जो है सुझाए हैं। इसके अलावा इस पूरे मुद्दे पर डिबेट की जानी चाहिए, है ना, कि भाई और किस तरह से हम जो न्याय है उसे पारदर्शी बना सकते हैं। तो ये कुछ विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं कि एक तो काम ये किया जा सकता है कि पूरी की पूरी रिपोर्ट है उसमें से जो सेंसिटिव पोर्शन है उसको एडिट कर दिया जाए या उसे रिमूव कर दिया जाए और बाकी की सारी रिपोर्ट जो प्रभावित पक्ष को उपलब्ध कराई जाए, या फिर कोर्ट जो है अमाइकस क्यूरियाई यानी कि न्याय मित्र जो है अपॉइंट कर सकता है और इस न्याय मित्र को एक्सेस दी जा सकती है। एक्सेस के साथ टू प्रीपोजिशन आता है, एक्सेस का मतलब है पहुंच, यानी कि वो मटेरियल
जिस मटेरियल के बारे में सरकार ये क्लेम करती है कि भाई हमें इसे डिस्क्लोज़ करने से इम्यूनिटी मिलनी चाहिए, यानी कि इसे डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता, तो न्याय मित्र ये तय कर सकता है कि क्या वास्तव में सरकार का दावा सही है या गलत है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।